कल मार्केटिंग का क्लासिफिकेशन, मार्केट के क्लासिफिकेशन में कौन कौन से दो हो गए थे? हाँ हाँ, एरिया और नंबर ऑफ कमोडिटी के बेस पे क्लासिफिकेशन हो गया था। कल में नहीं थे क्या क्लास में आप? ठीक है। नंबर ऑफ कमोडिटी की जब बात कर रहे थे तो दो प्रकार से शायद क्लासिफाई किया गया ना, जनरल और स्पेसिफाई। जनरल में वो सभी बाजार जहां पर सभी कमोडिटी मिल रही हैं वो जनरल मार्केट हो गया। स्पेशलाइज्ड की बात करेंगे तो जहां पर स्पेशलाइज्ड कुछ कमोडिटी हैं वो स्पेशलाइज्ड मार्केट हो गया। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एरिया पे था तो एक कौन सा लोकल है, लोकल है, रीजनल है, नेशनल है और इंटरनेशनल है। तो ये चारों क्लियर हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या था? रिंग डलवाए थे नहीं डलवाए हैं? हाँ बताइए। देखो, एक कमोडिटी की जहां पर बात कर देंगे, ठीक है, तो वो हर प्रकार का आ जाएगा, चाहे वो एनिमल का हो, चाहे मिल्क का हो, या बेकरी का हो, कुछ भी हो, है ना? हाँ हाँ, मतलब बाइंग और सेलिंग दोनों होता है, दोनों प्रोसेस होता है। क्योंकि मार्केट की बात ही जब करते हैं ना तो बाइंग और सेलिंग दोनों की बात। नेक्स्ट लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन के आधार पर क्लासिफिकेशन। बाद में ना ऐसा करके चार्ट बना लेना आप लोग, ठीक है, तो इजीली आपका हो जाएगा कितने कितने प्रकार के मार्केट हैं, ऐसा कुछ बनेगा। आप लोग भी अपने उसमें बनाओगे ना, ये नहीं दिखेगा, ठीक है, एक बड़े उसमें बनाओगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लिखिएगा इसमें पहला विलेज मार्केट हो गया। दूसरा प्राइमरी होलसेल मार्केट, प्राइमरी होलसेल मार्केट। हाँ हाँ, इसी के जो मार्केट का क्लासिफिकेशन हो रहा है ना उनके नाम बता रहे हैं। पहला है विलेज, सेकेंड प्राइमरी होलसेल, थर्ड सेकेंडरी होलसेल, सेकेंडरी होलसेल मार्केट हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा टर्मिनल मार्केट, टर्मिनल। लास्ट है सी बोर्ड, सी समुद्र वाला, SEA, सी बोर्ड मार्केट हो गया। इसमें से देखिए जो विलेज मार्केट है सब लोग समझ रहे हो। प्राइमरी होलसेल का मीनिंग क्या है? प्राइमरी होलसेल का मीनिंग है जैसे मान लीजिए आपका ये गांव है, ठीक है, एक ये चौराहा है, यहाँ से दो गांव की रास्ताएं गई हैं, ठीक है, तो इस प्लेस पे जो मार्केट लग रहा होगा वो क्या कहलाएगा? क्योंकि इस गांव के जो लोग हैं यहाँ पर कुछ दुकानें होंगी बड़ी बड़ी, वहां से जो है सामान खरीद रहे होंगे, इट मीन्स कुछ होलसेलर यहाँ पर बैठ रहे होंगे
जिनसे रिटेलर ले जा रहे होंगे, ऐसा होता है। ठीक है, तो इन गांव के जो रिटेलर्स हैं वो आएंगे और इस होलसेल मार्केट से ही परचेजिंग कर लेंगे। तो ये हो गया प्राइमरी होलसेल। सेकेंडरी होलसेल की बात करेंगे। सेकेंडरी होलसेल कहाँ मिलेगा? थोड़ा से सिटी टाइप में हो, कस्बा टाइप में। जैसे कि हम बात करें कि ये सब गांव हैं, ये हमारा एक थोड़ा से बड़ा वो हो गया, और ये जो पूरा एरिया जिस ब्लॉक में आ रहा है, जिस तहसील में आ रहा है, वहां पर जो मार्केट लग रहा होगा वो होगा सेकेंडरी। इस सेकेंडरी होलसेल में जो मटेरियल है वो बाहर से आ रहा होगा, बड़े व्यापारी बैठे होंगे, बड़ी दुकानें होंगी। हाँ, किराना स्टोर की अगर हम बात करें तो बड़ी दुकान होगी, वहां से प्राइमरी होलसेल वाला भी खरीदारी कर रहा होगा, रिटेलर्स भी जाकर के डायरेक्ट खरीदारी कर सकता है। ये कंडीशन हो गई सेकेंडरी हो। ठीक। टर्मिनल मार्केट। टर्मिनल मार्केट वह मार्केट है जो बड़ी सिटी में होता है, लाइक कानपुर है, दिल्ली है, लखनऊ है, ऐसी सिटी। तो सीधे टर्मिनल मार्केट में एक पॉइंट बना करके लिख लीजिए, दिस टाइप मार्केट टर्मिनल में, दिस टाइप मार्केट मोस्टली मोस्टली under the large city, the under the large city, comma state capital, large cities, बड़े शहरों में, कामा कैपिटल ऑफ स्टेट मतलब राज्यों की राजधानियों में, कामा सी पोर्ट, सी पोर्ट बंदरगाह टाइप में जो होते हैं, मतलब ऐसे एरिया जो समुद्र के किनारे हैं, सी पोर्ट्स सिटीज। जैसे आपकी बड़ी सिटी हो गई, कुछ सूरत हैं, आता है में, ये बड़े मार्केट होते हैं, बड़ी सिटी। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा सी बोर्ड मार्केट है। जो सी बोर्ड मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है वो डायरेक्ट सी से जुड़ा हुआ है, समुद्र से जुड़ा हुआ है, जो कि स्पेसिफिक है। इसके अंतर्गत कौन कौन से सिटी आ जाएंगी? जैसे सूरत है, चेन्नई है, बंदरगाह वाला। टर्मिनल में हमने एक चीज बोला कि सी बोर्ड, सॉरी, सी समुद्र के किनारे वाले जो हैं शहर, जरूरी नहीं है कि उनसे मार्केट जो हो रहा होगा वो समुद्री मार्केट ही हो। और होता क्या है, जैसे मुंबई की बात करें, मुंबई इतना फेमस है क्योंकि वो समुद्र से भी वहां पर क्या होता है, व्यापार होता है। तमिलनाडु साइड, मद्रास साइड भी ऐसा होता है, बट वहां पर ये दोनों कंडीशन आ जाती है। एक कंडीशन ये आ जाती है कि वो एक बड़ी सिटी है, इसलिए वो टर्मिनल का पार्ट बन गया। दूसरा, सी बोर्ड मार्केट इसलिए बोल देंगे क्योंकि वहां पर समुद्र से ही व्यापार हो रहा है। तो सी बोर्ड का जो मेजर मीनिंग है वो है समुद्र से व्यापार से। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, सूरत, मद्रास, चेन्नई, विशाखापट्टनम, ईटीसी। वह मार्केट जो बंदरगाहों पर लगते हैं को बोला जाता है सी बोर्ड। जैसे मान लीजिए सऊदी अरब से कुछ माल आ रहा है, सऊदी अरब से कहाँ जाता है भाई? हाँ, क्या आएगा ना शायद, कलर ऑप्शन तो पता नहीं है, लाइट से भी आता है। तो मुझे लग रहा है सस्ता जो है यही पड़ता है। तो जैसे हम बात करें कि सूरत आ गया, सूरत में ही जो है गोदाम होंगी, बड़ा मार्केट लग जाएगा, फिर वहां से देश के जो अदर व्यापारी हैं वो वहां से परचेजिंग कर लेंगे, तो वो मार्केट हो जाएगा टी बोर्ड। नेक्स्ट लिखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, समय के आधार पर। तीन प्रकार से डिवाइड किया गया है।
शॉर्ट पीरियड मार्केट, लॉन्ग पीरियड मार्केट और सेकुलर मार्केट। हाँ, SEC क्या, ये सबको समझ में आ रहा होगा, ये भी समझ में आ रहा होगा, ये थोड़ा से वैसा है। शॉर्ट पीरियड का मतलब है कि कुछ दिनों के लिए जो बाजार लगते हैं, कुछ टाइम्स के लिए लगेंगे, गांव पे जैसे रोड किनारे लगते हैं ऐसे मार्केट, ठीक है। लॉन्ग पीरियड की बात करेंगे, 2 4 10 दिन के मेले लग जाते हैं, एक दिन का मेला तो शॉर्ट पीरियड में चला जाएगा, ठीक है। ओकेजनली लगते हैं, तो ये दोनों क्लियर हैं। इसमें देखिए सेकुलर मार्केट में क्या होता है। सेकुलर मार्केट ऐसी मार्केट होते हैं जो प्रॉपर तरीके से इस्टेब्लिश्ड हो, वहाँ पर एक लॉन्ग टर्म की बात होती है, वहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हो सकती हैं, बड़े बड़े कारखाने होंगे, ताकि उनको जल्दी से मूवेबल नहीं हो, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाया जा सकता। इसके अंतर्गत आते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित जो हमारे मार्केट हैं, व्हीकल से संबंधित मार्केट हैं, ये हमारे 4 व्हीलर हैं, ये सब चीज़ें को जो मार्केट होते हैं वो सब इसके अंतर्गत। इसके एग्जांपल लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, कामा मशीनरी रिलेटेड, कामा व्हीकल रिलेटेड, ये सब आ जाएंगे सेकुलर मार्केट। इलेक्ट्रॉनिक, व्हीकल्स, मशीनरी। पूछा जाता है कई बार कि मशीनरी से संबंधित मार्केट जो होता है वो किसका पार्ट होता है, तो सेकुलर का होता है, ठीक है। इनको जो है जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाई जाती हैं, बड़े बड़े गोदाम होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी, और ये सब चीज़ों की वजह से ये चेंजेबल नहीं हो। शॉर्ट पीरियड में ऑटोमेटिक आप समझ रहे होंगे कि ऐसी वहाँ पर कमोडिटी होंगी जो जल्दी खराब होने वाली होंगी। लॉन्ग पीरियड में कुछ इस प्रकार का हो सकता है कि ड्यूरेबल कमोडिटी भी चल जाएगी। शॉर्ट पीरियड का जैसे विलेज का वो था, वो बेस्ट इसका वो होगा, मतलब जो विलेज में हम चीज़ों को समझ रहे थे वही यहाँ पर भी शॉर्ट पीरियड में भी आ जाएगा। तो अगर कभी पूछ लेता है, बस ये याद रखना है, डिपेंड कर रहा है कि ऑप्शन क्या कह रहा है। जैसे उसने पूछ लिया कि पेरिसेबल क्रॉप्स हैं या पेरिसेबल कमोडिटी है, उससे रिलेटेड मार्केट कौन सा है। अब वहां पर जो है शॉर्ट पीरियड भी दे रहा है, विलेज भी दे रहा है, लोकल भी दे रहा है, तब क्या, क्योंकि तो सेम कंडीशन है। याद रखना है, डिपेंड करेगा ऑप्शन पे और क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि लोकल मार्केट में भी किस प्रकार की कमोडिटी रखी जाती है, मोस्टली जो लोकल की होती हैं, ठीक है। वहां पर जो है पालक भी मिलेगा, धनिया भी मिलेगा, इस प्रकार की चीजें मिलेंगी। विलेज मार्केट में हाँ भी तो यही होता है ना। तो ये याद रखना है कि ऑप्शन क्या कह रहा है और क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस बेसिस पे थोड़ा सा माइंड का यूज करके उसको, क्योंकि एक कमोडिटी कई मार्केट में बिलोंग करेगी, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूम ऑफ बिजनेस, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूम ऑफ बिजनेस। हाँ, वो लोकल में नहीं जाए, लोकल में जो है उसी एरिया का यूज होता है, मोस्टली उसी एरिया से संबंधित कमोडिटी रहेगी। हाँ बिल्कुल। वैल्यूम आप बिजनेस की बात करेंगे, सेल मार्केट क्या होगा, सेल मार्केट होता है, ऐसा कि नहीं होता। होलसेल की बात करेंगे, वहां पर लार्ज कमोडिटी होंगी,
मतलब लार्ज लेवल पे कमोडिटी को बाई और सेल किया जा रहा होगा। रिटेल मार्केट में क्या होगा, स्मॉल क्वांटिटी में या स्मॉल वॉल्यूम में कमोडिटी को सेल और बाई किया जाए। कैसे? कौन वाला? टाइम वाले में? किस प्रकार की वस्तु की बात कर रहे हैं? कमोडिटी क्या है? कमोडिटी क्या है, पहले कमोडिटी बताओ, किस वस्तु की बात कर रहे हैं? देखो, शॉपिंग मॉल की बात करेंगे तो वो हमारा जो पहले वाला है ना, स्पेशलाइज्ड और जनरल का, उस कंडीशन में चला जाएगा। यहाँ पर जब हम टाइम वाले की बात कर रहे थे तो उस कंडीशन की बात की जाती है कि जब कोई भी मार्केट कुछ दिन के लिए लगाया गया हो फिर मूव कर रहा हो, वहां पर टाइम की बात आ जाती है। ठीक है, कि जैसे छोटे छोटे गांव पे मेला लगते हैं, ठीक है, तो वो शॉर्ट टाइम के हो गए। लॉन्ग की बात करेंगे, 1 महीने का मेला लग गया, जैसे कुंभ मेला लग गया, 2 महीने का लग गया, ये थोड़ा से लॉन्ग हो गए। सेकुलर की बात कर देते हैं, सेकुलर में भी ऐसा होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे किसी एरिया में किसी फैक्ट्री कुछ दिन के लिए लगाई गई, ठीक है, वहां पर के बाद फिर उसको फिर जा करके 2 4 10 साल 20 साल बाद कहीं और मूव कर लिया गया। इस प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक और मशीनरी से संबंधित मार्केट लगती रहे, है, तो उसको सेकुलर का पार्ट मान लिया जाता है। टाइम में मोस्टली यही है कि मूव कर रहा। बात आती है कि जैसे हम बात करें कि हमारे लोकल एरिया पे हैं, कि यहीं पे बात करें कोई बर्तन की दुकान है या ऐसी है, तो जनरलाइज्ड हो गई, वहाँ पे बहुत सी चीज हो सकता है, एक बर्तन की दुकान है, वहीं पे दूसरी और भी सामान की है, जनरल स्टोर भी है, तो मिक्सअप है ना पूरा, तो वो जनरल मार्केट का ही होता है। हाँ, होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट में लिख लिया ना, लिख लीजिए इसमें, लार्ज क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सेल एंड बाई, लार्ज क्वांटिटी ऑफ कम सेल एंड बाई। लार्ज में हो गया, रिटेल में स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सेल एंड। गया। हाँ, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सेल एंड बाई, मतलब स्मॉल क्वांटिटी में खरीदा और बेचा जाता है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन हो सकता है, क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता ट्रांजेक्शन के आधार पर? हाँ, होता है। कितने प्रकार से? कितने प्रकार से हो सकता? दो? कौन कौन सा? लार्ज और स्मॉल, और और क्या हो सकता है ट्रांजैक्शन में? ट्रांजैक्शन का मतलब समझ रहे हो? हाँ, लेन देन के आधार पे कितने प्रकार से मार्केट हो? कौन वाला? हाँ, और बिल्कुल, दो ही प्रकार के हैं, एक है ऑन स्पॉट का और एक होता है, ठीक है, इस आधार पे ही मार्केट चल रहा है। बाकी तो पैसे की बात है तो थोड़ा से ज़्यादा बड़ा सब चल, अगर हम होलसेल की बात करेंगे तो वहाँ पर कैसे चलेगा, लार्ज अमाउंट की बात होगी, सेल की बात है तो शॉर्ट अमाउंट, ठीक है।
तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन में लिखिएगा पहला ऑन स्पॉट मार्केट कैश या ऑन स्पॉट पेमेंट मार्केट या ट्रांजेक्शन मार्केट, ऑन स्पॉट ऑब्लिक कैश पेमेंट ट्रांजेक्शन मार्केट। दूसरा है फॉरवर्ड मार्केट। हाँ, पेमेंट अथवा ट्रांजेक्शन। गांव में ये वाला मार्केट ज्यादा देखने को मिलता है ना। एनिमल खरीदना है, किसी को भैंसिया खरीदना है तो जा करके 500 रुपया दे दिया, भैया ये भैंसिया हमारी बुक हो गई, जब हमारा पैसा हो जाएगा 2 महीना बाद आके हम। ठीक है, ये हो गया ऑन स्पॉट में क्या है, तुरंत पैसा दिया और तुरंत वस्तु ले ली। ठीक है, दूसरी चीज एग्रीकल्चर के केस में फॉरवर्ड मार्केट भी कभी चलता है। जैसे कुछ ऐसे फैक्ट्रीज हैं, कुछ स्पेसिफिक कमोडिटी, टमाटर की बात करें, चेरी बनाने वाले हैं, उनने क्या किया, फार्मर्स को जो है कुछ पेमेंट कर दिया, बोला कि आपका प्रोड्यूस हम खरीदेंगे। ठीक है, तो वादा से संबंधित मार्केट हो गया वो फॉरवर्ड। क्लियर है। नेक्स्ट लिखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ, ये इंपॉर्टेंट, कंपटीशन को लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आपके है, ये आपके एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। बताइए भैया कंपटीशन के आधार पे कितने प्रकार के बाजार होंगे हैं। कहीं पर एक व्यापारी बैठा होगा, के बीच में कंपटीशन चलता होगा। कहीं पर दो व्यापारी होंगे, कहीं पर बहुत सारे व्यापारी होंगे, कहीं पर कुछ खरीदने वाले होंगे, कहीं पर बहुत सारे खरीदने वाले होंगे। तो क्या आ गया, एक कंपटीशन। और उसी आधार पे जो है कंपटीशन के बेस पे 5 प्रकार से मार्केट को डिवाइड किया गया है। और ये पांचों प्रकार जो हैं आपके एग्जाम में, कंपटीशन के बेस की बात करेंगे, एक होता है परफेक्ट कंपटीशन और एक होता है इम्परफेक्ट। कर लेंगे। के बाद इम्परफेक्ट की जब बात करेंगे, इसके 5। परफेक्ट में होता क्या है, जहां पर बाई करने वाले और सेल करने वाले की जो संख्या है वो अनलिमिटेड होगी या बहुत ज्यादा होगी, कोई फिक्स नहीं होगा। मतलब प्रॉपर तरीके से क्या हो रहा होगा, कंपटीशन हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है कि जैसे हम राज की इसकी सॉरी कानपुर की मार्केट की बात करें, तो बहुत सारे क्लॉथ्स बेचने वाले हैं और बहुत सारे यहाँ पर खरीदने वाले हैं। रोड गए हो ना, तो वहां पर ऐसा ही होता है, बहुत सी साड़ी की दुकानें हैं और बहुत से साड़ी खरीदने वाले हैं। तो वो हो गया परफेक्ट कंपटीशन। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि भैया 100 रुपये का 100 ज्यादा ले लो, वो अपना सॉल्व कर लिए, तो परफेक्ट कंपटीशन होगा। इम्परफेक्ट में क्या होता है, यहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार की चीजें आएंगी। पहली आएगी मोनोपोली है, दूसरा होता है ओलिगोपोली। हाँ, मोनोपोली हो गया, ओलिगोपोली हो गया, इसके बाद है दुओपोली भी है। लिख लिए थे।
हाँ, डुओपॉली, ओलिगोपॉली और मोनोपसोनी। क्या बोलते हैं? मोनोपसोनी, ये चीजें। दिख गया इसका पहला पॉइंट? हाँ, पी है, पी। हाँ, पी फॉर पतंग, पतंग होता है, और पैरट होता है। हाँ, यही है पी। क्या हुआ? अच्छा, एफ लग रहा है, वो थोड़ा सा इंग्लिश। ठीक है, लिखो इसमें, मोनोपॉली में लिख लो जल्दी से, टाइम बहुत कम है, स्पीड में चलो। अरे बहुत दूर जाना है भैया, पूरा मार्केट घूमना है अभी आज, पता है आप लोगों को, अभी के शॉपिंग कराएंगे। हाँ, जल्दी जल्दी लिखो अगर शॉपिंग करना है। मोनोपॉली में क्या होगा, पहला पॉइंट बना के लिखो, क्या होगा मोनोपॉली में? हाँ, एक बेचने वाला होगा और एक ही खरीदने वाला होगा। मोनोपॉली में क्या होता है, सेलर वन, लिखिए वन सेलर एंड मैनी बायर्स, लिखते, वन सेलर मैनी बायर। ये बात तो शाम को पता चली। वन सेलर और मैनी बायर्स हो गया। इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नो अदर सब्स्टिट्यूट्स, नो अदर सब्स्टिट्यूट्स, कामा, सब्स्टिट्यूट्स, कोई अन्य उपाय नहीं है, मतलब एक ही है बस। मतलब एक ही है, अगर वो है तो बस उसी से हमें खरीदना है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए, रेलवे, डाक, डाक नहीं पोस्ट होता है, पोस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, हाँ अब कोरियर चल गए। बट डाक की जो बात है वो डाक के द्वारा ही होगी, डाक का अदर अल्टरनेटिव नहीं। डाक मीन्स कोरियर में क्या है, पेमेंट ज़्यादा होगा, ये सब चीज़। वैसे फिर रेलवे को बोलो कि भैया हम तो बस से चले। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा, डुओपॉली में क्या है, टू सेलर एंड मैनी बायर। डुओपॉली में टू सेलर एंड मैनी बायर। एग्जाम्पल इसका लिख लीजिए, बताओगे एग्जाम्पल? ऐसी कोई मार्केट होती है जहां पर सिर्फ दो ही बेचने वाले हों? हाँ, बताएगा कोई? एक वाला तो देखने को मिल गया, ठीक है कुछ नहीं है? पेप्सी का नाम सुने हैं? पेप्सी, कोका कोला, ये क्या है? दो कोल्ड ड्रिंक की कंपनियां हैं, ठीक है। पेप्सी, पेप्सी के बहुत सारे ब्रांड हैं, कोका कोला के अपने अलग ब्रांड, ये दो कंपनियां हो गई, ठीक है। अब इन दोनों ने क्या किया, मार्केट को कैप्चर कर लिया कि भाई हमें अब कोल्ड ड्रिंक पीना है, या फिर ड्यू लेंगे, या फिर स्प्राइट लेंगे, है ना, या फिर माजा लेंगे, फिर स्लाइस लेंगे। ठीक है, तो लिख गया एग्जाम्पल? कहानी बहुत सुनते हो, जल्दी से। हाँ, देखो ये कैसे, मतलब नहीं समझे, मतलब ये था, एक कमोडिटी की बात करके हम एक मार्केट बना रहे हैं। कमोडिटी है कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, बेचने वाले कितने हैं? दो। बाकी अल्टरनेटिव तो ऑप्शन आता है, बाद में कह दो कि हम वो कौन सा जलजीरा आता है, क्या आता है वो,
हम चला लेंगे, ऐसा नहीं। हाँ, लाहौरी जीरा है, तो वैसा नहीं, प्रॉपर कोल्ड ड्रिंक की बात है। आज से कुछ साल पहले, अब तो बहुत सारे अल्टरनेटिव आ गए हैं ना, कहते हैं हम ये फ्रूट वाला वो कर लेंगे, वो अदर ऑप्शन है। बट डुओपॉली की जहां बात करते हैं तो एक कोल्ड ड्रिंक का हो जाता है, दूसरा एटीएम कार्ड का नाम सुने हैं? तो एक मास्टर कार्ड का आता है और एक वीजा का आता है, दो प्रकार के एटीएम है ना। ये भी क्या हो गया, डुओपॉली हो गया। ठीक है, तो ये एग्जांपल डाल लीजिए। सॉरी, वो एटीएम कार्ड नहीं होता, वो क्रेडिट कार्ड होता है, बताते भी नहीं, क्रेडिट कार्ड होता है। तो इसमें लिख लीजिए कोल्ड ड्रिंक ब्रैकेट में कौन, पेप्सी और कोका कोला, कामा क्रेडिट कार्ड, वीजा और मास्टर कार्ड। मार्केट कैप्चर बस इन्हीं ने किया था, ने कोका कोला और पेप्सी ने। ठीक है, बाकी तो लाहौरी जीरा अभी आ गया ना। चलिए, हाँ, अब और भी आ गए हैं वो, बहुत से कलर, एप्पल का आ गया, फिज फिज होता ना। तो अब बोलो नहीं सर जी हम तो स्ट्रिंग पी रहे हैं, हाँ, ऐसा नहीं। चलिए, नेक्स्ट लिखते हैं ओलिगोपॉली। लिखिएगा इसमें फ्यू बायर्स, फ्यू बायर्स एंड मैनी सेल। तीनों में अंतर आ गया ना समझ में? एक बायर होगा, दो होंगे और इसमें कुछ होंगे, फ्यू बायर्स एंड मैनी सेलर्स। क्या क्या एग्जांपल? हाँ, हाँ, यहाँ पर इन तीनों की कंडीशन में सिर्फ बायर चेंज होगा, सॉरी सेलर चेंज होगा, बायर्स कांस्टेंट रहते। नहीं समझे? एक बेचने वाला है, दो बेचने वाले हैं, कुछ बेचने वाले, यही तो बोले हैं। बायर्स बोले हैं क्या? नहीं नहीं, बायर्स नहीं, ये तीनों कैटेगरी जो हैं सेल की हैं, है, हाँ, सेलर है। फ्यू सेलर्स और मैनी बायर्स। नेक्स्ट लिखिएगा मोनोपसोनी। अच्छा, इसका एग्जांपल लिख लो पहले। टेलीविजन की जो दुकानें होती हैं, कामा व्हीकल्स, ईटीसी, व्हीकल्स, हीरो होंडा का भी है, बजाज का भी है, टीवीएस का भी है, और कौन कौन सा आता है भैया? हाँ, बहुत सारी हैं। चलिए, मोनोपसोनी में लिख लीजिए क्या होगा। मोनोपसोनी क्या है, उसका जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर क्या होगा, एक बायर होगा और खरीदने वाले, लिख लीजिए वन बायर, अब बायर की ओर। ठीक है, यहाँ तक सेलिंग की कंडीशन थी, अब यहाँ से बाइंग की कंडीशन, वन बायर और मैनी सेल। जब ये कंडीशन होगी तो बोलेंगे मोनोपसोनी। हो गया। देखिए एग्जांपल, शुगर फैक्ट्री, टोबैको बोर्ड, कॉफी बोर्ड, टी बोर्ड, शुगर फैक्ट्री। बैठ रहा है सही कि नहीं एग्जांपल? शुगर फैक्ट्री, चाय बोर्ड, सॉरी टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड, कॉटन बोर्ड, जूट बोर्ड, ये सब बोर्ड आ जाएंगे आपके, क्योंकि इनकी क्या कंडीशन होगी। टर्मेरिक बोर्ड भी बन गया ना, खाना बोर्ड भी बन गया। ये बोर्ड क्यों बनाए गए हैं? हाँ, वो भी अभी अभी मिलेगा, आगे परेशान नहीं। इनका उद्देश्य यही है कि किसान जो है हमारा, फार्मर्स जितना भी है, वो क्या कर रहा है, टी, कॉफी, कोकोनट,
या वगैरह वगैरह जितनी भी चीजें हैं वो क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है। इसके बाद इस बोर्ड के माध्यम से वो सेल कर रहा है। तो ऑप्शन क्या है उसके पास, एक, बायर, खरीदने वाला कौन, सिर्फ एक। ठीक है। शुगर मिल की बात करेंगे, वहां भी ऐसे ही होता है। हाँ, बस अब ये मत बोल देना कि सर शुगर मिल तो कुछ एरिया में गवर्नमेंट की एक लिमिट, तो वहां के सभी किसानों की क्या वो होगी कि हमें बेचना तो सिर्फ, ठीक है, ये कंडीशन मोनो। नेक्स्ट लिखिएगा, ओलिगो पसोनी, ओलिगो पसोनी। अच्छा अभी और लिखना, एक और, दो और लिखना, एक ओलिगो पसोनी हो गया, एक और लिखने, हाँ ओलिगो ना पड़ेगा क्या, यही वाला ओलिगो पसोनी कर देना है इसको, ओलिगो क्या, क्या कंडीशन बनेगी, ओलिगो में टू था, देखिए फ्यू बायर्स एंड, फ्यू बायर्स एंड एनी, एग्जाम्पल लिख लीजिए, टाटा कंपनी, एचपी गैस है ना, हाँ एचपी, एग्जाम्पल एचपी गैस, हाँ इसे और क्या आता है, इंडियन का आता है, हाँ इंडियन है, हिंदुस्तान है, ये मतलब सीधा गैस, क्या बोलते हैं इसको, पेट्रोल, पेट्रोल, हाँ ऐसे कुछ होता है, इनका एक कॉमन नाम है कुछ, नहीं ये तो एचपी का हो गया। ओवरऑल अगर हम बात करें ये गैस की बट यूज, चलिए कोई नहीं, हाँ वो लिख गया ना, टाटा लिख गया। आयरन सुने हैं, आयरन अयस्क बोलते हैं, कच्चा लोहा जैसे लाते हैं ना, वहां पर भी ऐसी कर, टाटा स्टील, स्टील का काम टाटा ही तो करता है ना, हाँ टाटा स्टील, टाटा स्टील क्या करता है, उसका जो अयस्क बोलते हैं, मतलब जो कच्चा लोहा होता है, वहां पर खरीदने वाले कई हैं, ठीक, और बेचने वाले भी कुछ लोग हैं, लिमिटेड होगा। ऐसे ही गैस की कंडीशन है, जैसे आपका हिंदुस्तान होगा, इंडियन होगा, भारत है, तो ऐसे कुछ ही होंगे और कुछ ही हमारे इधर जो है बहुत से लोग। तो ये पेट्रोलियम, हाँ पेट्रोलियम ही शायद, पेट्रोल ही सब गैस और ये सब चीज ना, पेट्रोलियम बिजनेस को। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, मोनोप्लास्टिक, मोनोप्लास्टिक कंपटीशन, लिखिएगा इसमें, मेन आ मोनोप्लास्टिक कंपटीशन, जब मार्क एन आ large number of seller and a large number of seller deal in, deal, deal मतलब खरीदना, deal in heterogeneous and different form of, heterogeneous and different form of commodity known as monopolistic company, when a large number of seller deal in heterogeneous and different form of commodity, डील मतलब डील की जगह बाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बाई डिफरेंट, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कमोडिटी, नहीं लिख पाए क्या, दोबारा लिख लीजिए, व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर
डील इन heterogeneous एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, ठीक गया यहाँ तक। इज नोन एज मोनोप्लास्टिक कंपटीशन या मार्केट। हेट्रोजीनस का मतलब जान रहे हो, विभिन्न वस्तुएं होंगी और विभिन्न क्वांटिटी होगी। तो विभिन्न क्वांटिटी और कमोडिटी को जहां पर परचेज किया जा रहा होगा, सॉरी डील किया मतलब बाई सेल किया जा रहा होगा, वो क्या कहलाएगा? मोनोप्लास्टिक। 7th नंबर आ गया ना। नेक्स्ट 8 नंबर आएगा, 7 है ना। ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, पब्लिक रेगुलेशन। हाँ हाँ, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। क्या लिखिएगा इसमें? पहला नंबर रेगुलेटेड मार्केट, दूसरा एक रेगुलेटेड मार्केट और दूसरा अनरेगुलेटेड। हो गए? किसी को ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन भी बोल सकते हैं। क्या होगा इसमें? हाँ, जो रेगुलर होता है उसको रेगुलेटेड बोलेंगे? ऐसा नहीं है, गलत लग रहा है तुम्हें। रेगुलेटेड का मतलब होता है अंडर द सुपरविजन ऑफ एनी अथॉरिटी और एनी सोसाइटी, या कह सकते हैं गवर्नमेंट का भी हो सकता है, या बहुत से देखे होंगे जैसे व्यापार मंडल, वर्ड सुने हैं, है ना। तो वहां पर किसी एक अथॉरिटी के रेगुलेशन पे चल रहा होगा, ठीक है, तो वो होगा रेगुलेटेड। लिखना है इसको, लिख लीजिए। अंडर द सुपरविजन ऑफ एनी कमेटी, कमेटी कामा सोसाइटी कामा गवर्नमेंट, अंडर द सुपरविजन ऑफ एनी कमेटी, गवर्नमेंट। होता है, देखे हैं कि नहीं देखे हैं? रिक्शा वाले होते हैं, उनकी एक कमेटी होती है ना, उनके भी कुछ रूल्स होते हैं कि आज धरना देना है तो फिर देना है, ठीक है, तभी हो पाता है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अनरेगुलेटेड मार्केट विदाउट एनी रूल रेगुलेशन। देखो, जब रेगुलेटेड होगा तो मतलब कुछ रूल्स बने होंगे, कोई कमेटी है तो कोई ना कोई अथॉरिटी होगी, वो अपना रूल्स वो करेगी, सब पे लागू करेगी, कॉमन रूल लागू करेगी, वगैरह 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 रूल्स हो गए। अनरेगुलेटेड में क्या होगा कि मन की मर्जी चले, कोई भी इसमें हायर अथॉरिटी नहीं होगी। ठीक है, तो लिख लीजिए विदाउट एनी supervision, विदाउट एनी supervision। एग्जाम्पल लिखना है इसका, बताओ तुम ही लोग। क्रिप्टो करेंसी का नाम सुने हैं? क्रिप्टो करेंसी, लिख लो, मोबाइल में देखना, हमें भी ज्यादा
ना मुझे आइडिया है वो ऐसा है, ऑनलाइन शायद ये गैम्बलिंग और ये सब चीज, हाँ, ट्रेडिंग से रिलेटेड ना। लिख लीजिए, क्रिप्टो करेंसी का बेस्ट एग्जांपल है, इसके लिए कोई रूल्स है जरूर, पर फॉलो नहीं होता। पता पता चल रहा है कि वो आता ना, बहुत से बच्चे लूडो खेल लेते हैं और लाखों कमा लेते हैं, लाखों में चले भी जाते हैं। के लिए कोई बहुत ज़्यादा रूल्स, ऑनलाइन गैमलिंग या ये सब चीज़ें इसी के अंदर। ठीक है, लिख गया। नेक्स्ट करी लिखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ विजन, VISION, ऑन द बेसिस ऑफ विजन, हाँ, क्रिप्टो करें, क्रिप्टो करेंसी, देखिएगा इसके बारे में तो थोड़ा सा और डिटेल आएगा समझ। नेक्स्ट देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ विजन, विजन हमारा के आधार पे है। बताओ भैया, कई प्रकार से डिवाइड हो गई। एक विजिबल मार्केट होता है, एक अनविजिबल मार्केट होता है, सही है, जानते हैं ना आप, कैसे बताओ। एक खुला बाजार होता है और एक चोर बाजार होता है। दिल्ली वाला बाजार का मतलब, तो वो दिल्ली वाला बाजार है क्या, कानपुर में नहीं है चोर बाजार? गए नहीं ना, नहीं, कानपुर को पेड़ा में क्या नहीं तुम्हें, चलो लिख लो, इसमें दो प्रकार से है, एक होगा ओपन मार्केट, ओपन या विजिबल मार्केट, दूसरा होगा ब्लैक या अनविजिबल, ओपन या विजिबल मार्केट, दूसरा ब्लैक या अनविजिबल, क्या अनविजिबल, तो दिखाई ना दे, मार्केट तो हो दिखाई ना दे, लगवाना पड़ेगा। ऑनलाइन शॉपिंग वाला तो दिखता है, बिल्कुल सही पकड़े हो तुम, पुराने खिलाड़ी लग रहे हो हैं। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, इनके एग्जाम्पल भी लिखना है क्या। देखो, ओपन या विजिबल का सब लोग जान रहे हैं, कॉमन जो शॉप हैं ये सब इसी का पार्ट है। ब्लैक मार्केट का, अनविजिबल का क्या है कि मार्केट तो चल रहा होता है, बट इसका कोई और ठिकाना नहीं होता। जैसे कि वो क्या बोलते हैं, ज्वाइंट, गांजा, है ना, उसका मार्केट कानपुर में है, आप लोगों ने देखा, हाँ, जहां पर तुम रहते हो वहीं पर है, ठीक है, पर वो दिखेगा नहीं, वो क्या होता है सर, हाँ, यहीं पर मिलता है, लेने गए थे। देखो होता क्या है ना, ऐसे मार्केट में शाम को, क्योंकि शाम का टाइम होता है भाई ज्वाइंट का, शाम को आप जाइए, रोड में कुछ लोग खड़े होंगे, आपको लगेगा ये तो बहुत अच्छे लोग, आप मोटरसाइकिल से गए, एक पत्ती ऐसे दी, एक पत्ती ऐसे ली, है ना, तो ये होते हैं क्या, अनविजिबल, आपको लगेगा नहीं बहुत बढ़िया है, तो वो चल रहा होता है। कभी कभी रात में आप जाइए सेंट्रल साइड ना, तो ये गोल चौराहा है, गोल चौराहा के आगे जो है कुछ लेडीज खड़ी होंगी और कुछ के खड़े रहते हैं ना, उनके पॉकेट देखिए ऐसे ऐसे भरे होंगे जैसे पता नहीं क्या है, और कुछ नहीं, आप बाइक या कुछ भी रोक दो, भले ही कॉल आया है, तुम फोन बात करने के लिए रोक दो, वो तुरंत आ जाएंगे, ठीक है, ऐसा एक बार हुआ था हमारे साथ, इसलिए तो ऐसा कुछ है नहीं वहाँ पर, बस ये मार्केट ऐसा है चलता फिरता, ठीक है। आज इस चौराहे पे पर ये है, फिर भी इनका फिक्स है, ठीक है, तो ऐसे ये लोग करते हैं, तो हाँ, लेने को मैंने ध्यान नहीं दिया था।
मैं चला गया था जब तक वो आए। ठीक है, कोई नहीं, तुम जाके ट्राई कर लेना, आज शाम को दूर नहीं है। चलिए नेक्स्ट, मार्केट का क्लासिफिकेशन जो है यहीं पर समाप्त होता है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। ठीक है, अभी कहाँ हो गया 12 बजे? मतलब क्या है भाई, 12 बजे से 4 बजे तक क्लास है आज? अच्छा, फिनिश होना है। ठीक है, कोई नहीं, उसको देखते हैं, अभी माइंड में इस चीज़ को नहीं लाना है ना, हमें मार्केट पढ़ना है। तो क्लासिफिकेशन हो गया। ये देख लीजिए जो क्लासिफिकेशन आए हैं, इसमें से ऐसा कोई मार्केट जो समझ में ना आ रहा हो उसका एग्जाम्पल या वो करके बता देते हैं, नहीं तो फिर इसके आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। अच्छा, ये बताओ सरप्लस आए हैं? चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए सरप्लस। एक मिनट रुक जाओ, मैं देख लूँ पहले इसमें। हाँ, इसका सेकुलर का ना, हाँ हाँ, तो समझ में आ गया था। अरे वो एक लड़का और था यहाँ पे कोई, हाँ वो उधर पे बैठा करता था। ठीक है, सरप्लस हेडिंग डाल दो, सरप्लस ही पढ़ा देते हैं। गायब हो गया। हमें सुनाई नहीं दे रहा है, क्या बोल रहे हो तुम लोग? अच्छा एक चीज बताओ सर, हाँ हम लोगों से बात हो रही, क्या पूछ रहे थे का फॉर्म कितने डाला है, कब ने डाला है, कितनों लोगों ने सिलेबस देखा है किसी के पास यहाँ पर? थोड़ी सी देखो एक बार ना, उसमें ये देखो मार्केटिंग का कौन कौन सा पार्ट आना है, 10 सिलेबस में है। प्लस है ना, चलिए सरप्लस लिखिए। सरप्लस का एक पार्ट हो चुका है, एक पार्ट पढ़ना है। कंज्यूमर सरप्लस पढ़ा दिए हैं, प्रोड्यूसर सरप्लस पढ़ना है। लिखिए जल्दी से, सरप्लस। सरप्लस, सरप्लस शायद है नहीं, सरप्लस नहीं, कल रात में मैंने देखा था, वह पता नहीं कहाँ गायब हो गया। क्या हुआ? एबीएम, एबीएम वाले में है? कि हम चाह रहे ना कि सी वाला आप लोगों का जो पोर्शन है वो बता दें, फिर बाकी कंटिन्यू आगे। मिल गया, मिल गया, परेशान। फाइनेंस है, क्रेडिट है, ये सब चीज़ें हो गई। गार्ड, डब्ल्यू टी नहीं है, बधाई हो आपको। मार्केटिंग का जो पार्ट है मेजर, उसमें से हमें मार्केटिंग एजेंसियां पढ़नी है, समझ रहे हो आप लोग? तो सरप्लस को ब्रेक कर लेंगे, ठीक है, सरप्लस बाद में बता देंगे। जो हमारी एजेंसियां हैं मार्केटिंग, इट मींस ट्रेड को क्या कर रही, गवर्न कर रही हैं, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, पहले उसी को हम पढ़ लेते, ठीक है, बाकी चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। तो लिखिएगा,
हेडिंग एक ठो, बहुत छोटी सी हेडिंग है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, परेशान। WTO, बस 2 से 3 चीजों को पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। एक WTO, एक गार्ड, और दूसरा, बस दो ही तो हैं। हाँ, दो ही हैं। WTO और CATT, गार्ड। लिखो इसमें। हाँ, यही है जो पूछ रहे हो आप। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना कब होती है? लिखिए जल्दी से। 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1990। हाँ हाँ, सही तो है, 95 भी होता है, यूज कर देते हो। 1 जनवरी 1995। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में? हमें लगा बोल रहे हैं मुंबई में। लिखिए, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। वर्तमान में कितने मेंबर्स हैं? 128। लिखिएगा मेंबर्स 128। बिल्कुल सिंपल पॉइंट में लिखना है, मेंबर्स डैश 128। स्थापना कब हुई, बिल्कुल ऐसे करके लिख लो, जल्दी से लिख। 128। ये नहीं कहना कि इतने लोग हैं, कंट्री है। हाँ, 128 देश। नेक्स्ट लिखिएगा। नहीं भाई, 164 हैं प्रेजेंट में। 128 में स्थापना की गई थी, 164 है। 28 नहीं है, 60। 128 के साथ में स्थापना की गई थी WTO। नेक्स्ट लिखिएगा पॉइंट। लास्ट कंट्री कौन सी है मेंबर इसकी? लास्ट कंट्री अफगानिस्तान है, जो मेंबर्स बनी है। मतलब 64 नंबर की, 164 नंबर की जो कंट्री है वो है अफगानिस्तान। सबसे पहले नंबर में हमारी जो 128 कंट्रीज थी ना, सभी आ गई थी, 128 देश मिल करके WTO। ठीक है, भारत भी हमारा था। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा GATT। फर्स्ट कुछ था ही नहीं ना, 128 लोग एक साथ हैं, तो इसमें फर्स्ट कौन होगा बताओ? कोई होगा? इतने बच्चे एक साथ दौड़ रहे हैं। ठीक है, अब बताओ कौन पहले दौड़ा? तो सब दौड़ रहे हैं ना। फर्स्ट सभी थे, लास्ट जो है अफगानिस्तान। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा। GA। हाँ लिख लो, जनरल एग्रीमेंट ऑन द टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन द टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट ऑन द टैरिफ एंड। ये है, लिख गया। जनरल एग्रीमेंट ऑन द टैरिफ्स एंड। लिखिएगा भैया, कब स्थापना होती है? अक्टूबर 1947। अक्टूबर 1947, ब्रैकेट में, आफ्टर वर्ल्ड वार एंड, वर्ल्ड वार सेकेंड। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। कब हुआ था द्वितीय विश्व? 39 से स्टार्ट हुआ था। कब तक चला था?
फाइव तक शायद चला, 55 तक, 6 साल चला था। चलिए, 23 कंट्री थी जब इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। 23 कंट्री के साथ में मिलकर के गैट की स्थापना हुई थी। इंडिया इसका मेंबर कब बना, लिख लीजिए 1948 में, 1948 में। हो गया। अब इनका काम पता है सबको, करते क्या है ये लोग, लिख लीजिए। इंटरनेशनल लीग, हो गया भाई, हाँ लिखिएगा। दीज ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन डूइंग वर्क ग्लोबली, ग्लोबली विथ द, ग्लोबली विथ द रूल्स ऑफ, द रूल्स ऑफ ट्रेड between, between the nation, between the nation, राष्ट्रों के बीच में ट्रेड को जो है रेगुलेट करना या उसको जो है गवर्न करना इनका मुख्य काम होता है। ये हो गया, बाकी तो हो ही गया। बाकी जो डीएमआई है ये सब चीज़ें हम मार्केट में अलग से पढ़, ठीक है। नेक्स्ट शाम वाली क्लास में पढ़ेंगे फाइनेंस। क्या पढ़ेंगे, फाइनेंस। तो थोड़ा सा अपना नोट्स को ना उस प्रकार से बना के चलिएगा कि ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं इसमें हमें बहुत सी चीज़ें अभी पढ़ना है, समझ रहे हो ना। पी कैटेट पे मार्केटिंग से अच्छे क्वेश्चन आएंगे, आते हैं, ठीक है। पूरे इंस्टीट्यूशन आते हैं, पूरे इंटरमीडिएट आते हैं, कौन कौन सा मिडिल मैन होता है, क्या सब चीज़ें सब आएगा। मार्केटिंग में अभी हमें बहुत कुछ पढ़ना, ठीक है, याद रखना है। थोड़ा सी अभी जगह बना के चलिएगा, या फिर फाइनेंस को कुछ पेज छोड़ के अपना अलग से कर मैनेज कर लोगे ना, बहुत अच्छा मैनेज करते। चलिए धन्यवाद। हाँ हाँ, संकोच बहुत करते हो क्यों।